जय हिंद। वर्क नॉलेज चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं डेली दोस्तों में आपके सामने 50 जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इतिहास, भूगोल सब मिला के डेली मैं आपके सामने दोस्तों 50 क्वेश्चन और उनका आंसर रख रहा हूँ, जो हमारे देश भारत के दोस्तों कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोस्तों आने वाली है उसके लिए आपको बहुत यूजफुल होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। आज का जो हमारा वीडियो है उनका जो पार्ट है दोस्तों पार्ट नंबर 23 है, यानी कि भाग नंबर 23 है। तो इस वीडियो को जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस वीडियो की। देखिए क्या सवाल है। सवाल नंबर आज का पहला सवाल है, गुप्त राजा गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह दोस्तों कौन था? तो गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। दूसरा सवाल, चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से? तो दोस्तों विक्रमादित्य। कौन सा नाम है? दूसरा नाम उनका है विक्रमादित्य, नाम से वो जाना जाता था। सवाल आगे का देखिए क्या सवाल है आपके सामने। गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? तो गुप्त काल में चांदी को सिक्कों कहते थे रुपये। क्या कहते हैं उनको? रुपये कहा जाता था। आगे का सवाल देखिए क्या सवाल है। लिंचवी, क्या सवाल है? लिंचवी दोहित्र किसे कहते थे? तो लिंचवी दोहित्र कहते थे समुद्रगुप्त को। किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को। आगे का सवाल देखिए क्या सवाल है आपके सामने। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? तो रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर हुनों द्वारा, किसको द्वारा? हुनों द्वारा समाप्त हो गया। हुनों के जो आक्रमण हुआ उनको द्वारा समाप्त हो गया। देखिए आगे का सवाल क्या, देखिए क्या है आपके सामने क्या सवाल है। भारत नेपोलियन, क्या सवाल है? भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है? दोस्तों भारतीय नेपोलियन जो आमतौर पर समुद्रगुप्त, किसके नाम पर है? समुद्रगुप्त नाम से हिंदू राजा वो है, समुद्रगुप्त से वो विख्यात यानी कि जान जाते हैं। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन था? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था? तो दोस्तों वो था गुप्त काल। कौन था? गुप्त काल था। भारतीय संस्कृति का जो स्वर्ण युग जिसके कहा जाता है वो है गुप्त काल है। आगे का सवाल देखिए क्या सवाल है। गुप्त काल में कहाँ पर? गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? दोस्तों गुप्त काल में सोना, किसका? जो सोना धातु है उस धातु के सिक्के सबसे सर्वाधिक जारी किए गए थे। और आगे का सवाल है, प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो ईस्वी सन 319 में। कब किया था? ईस्वी सन 319 में शुरू किया गया था। सवाल आगे का देखिए क्या सवाल है आपके सामने। इलाहाबाद स्तंभ के, कहाँ पर? इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? दोस्तों इलाहाबाद स्तंभ में जो शिलालेख है वहां पर समुद्रगुप्त की, किसकी? समुद्रगुप्त की उपलब्धियां वर्णित है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? तो इलाहाबाद स्तंभ राजा हरिश्चंद्र ने, किसने? राजा हरिश्चंद्र ने बनवाया था। सवाल देखिए आगे करके, देखिए क्या सवाल है आपके सामने। फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो फाहियान दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय, किसने किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दौरान भारत आया था। पंचतंत्र की कथाओं में, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? दोस्तों पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किया था विष्णु शर्मा ने। किसने किया था? विष्णु शर्मा ने किया था। सवाल आगे का देखिए क्या ये आपके सामने क्या सवाल है। मेघदूत का लेखक कौन है? तो मेघदूत का लेखक है महाकवि कालिदास। कौन है? महाकवि कालिदास है। देखिए आगे का सवाल देखिए क्या रहा आपके सामने। प्राचीन भारत के, क्या सवाल है? प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरि ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? दोस्तों प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरि ने अपना परामर्श वो दिया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसको दिया था? चंद्रगुप्त द्वितीय को। आगे का सवाल देखिए क्या सवाल है। वरामिहिर कौन से हैं? वरामिहिर कौन थे दोस्तों? तो वरामिहिर थे एक प्राचीन खगोलविद यानी कि एस्ट्रोनॉमर। कौन थे? एक प्राचीन खगोलविद थे, वो एस्ट्रोनॉमर थे। किसके शासनकाल में? यानी कि एस्ट्रोनॉमर यानी कि खगोलविद, ठीक है। तो वाराणसी एक प्राचीन खगोलविद थे। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? दोस्तों गुप्त शासनकाल, किसके? गुप्त शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। सवाल आगे का देखिए सवाल है। संगम काल कौन सा? संगम काल में रोमन साम्राज्य, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए दोस्तों, वो कौन सा है? तो वह अरिकमेडु। कौन सा है? अरिकमेडु है। और एलोरा में गुफा एवं, कहाँ पर? एलोरा एवं
एलोरा में गुफा एवं शिलोत्कर्णी मंदिर किसका प्रतिनिधित्व करते हैं दोस्तों? हिंदू, बौद्ध और जैनों का। कौन सा है एलोरा की गुफाओं? वो तीनों का संगम है। हिंदू, बौद्ध और जैनों का, यानी कि शिलोत्कर्णी मंदिर, वो तीनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन कौन सा? हिंदू, बौद्ध और जैनों का प्रतिनिधित्व करता है। आगे का सवाल देखिए, क्या सवाल है? चोलेश्वर नामक, कौन सा है? चोलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो चोलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण किया था विजयालय ने। किसने किया था? विजयालय ने किया था। आगे का सवाल, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चौल राजा कौन सा था? तो गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला राजा था राजेंद्र चौल। कौन था? राजेंद्र चौल थे। सवाल आगे का देखिए, क्या सवाल है आपके सामने। अधिकांश, देखिए क्या है, अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? तो अधिकांश चोलकालीन मंदिर जो शिव है, उस शिव देवी का समर्पित है। आएगा सवाल देखिए, क्या सवाल है आपके सामने। राष्ट्रकूटों की, किसकी? राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो दोस्तों मान्यखेड़। कौन सी थी? मान्यखेड़। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का, एलोरा में जो कैलाशनाथ मंदिर है, वो कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था दोस्तों? वो किया था कृष्ण देवराय वन ने। किसने किया था? कृष्ण वन ने किया था। आएगा सवाल देखिए, क्या सवाल है। एलोरा में, कहाँ पर? एलोरा में शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों एलोरा में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण वन ने। किसने किया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण वन ने करवाया था। सवाल आगे का है, देखिए क्या सवाल है। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर कैसा है? तो दोस्तों एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है हिंदू, बौद्ध और जैन के समकालीन, यानी कि हिंदू, बौद्ध और जैन के मंदिर है, यानी कि शैलकृत मंदिर है, यानी कि तीनों का कंबाइन मिलके वो तीनों का शैलकृत मंदिर उनके तीनों का है। आएगा सवाल देखिए, क्या सवाल है। महाबलीपुरम, क्या है? महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है? तो महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा वो पल्लव का, किसका? जो राजा पल्लव था, वो पल्लव के द्वारा संरक्षित कला के वो साक्षी है। आएगा सवाल देखिए, क्या सवाल है। सवाल है कि किस पल्लव शासक के शासन काल में, किस पल्लव शासक के शासन काल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? दोस्तों वो किसके द्वारा हो गया था? तो वो गया था महेंद्र वर्मन वन। कौन सा था? महेंद्र वर्मन वन का। यानी आगे का सवाल देखिए, क्या सवाल है। पुलकेशी द्वितीय किसका महानतम शासक था दोस्तों? तो पुलकेशी द्वितीय वातापी के चालुक्य वंश, कौन सा? वातापी के चालुक्य वंश का शासक था। आगे सवाल देखते क्या सवाल है आपके सामने। देखिए क्या सवाल है। रवि कीर्ति जो एक जैन थे, रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने एहोल प्रशस्ति की रचना की थी, उनको किसका संरक्षण प्राप्त था? तो वो था जो पुलकेशी द्वितीय का। किसका? पुलकेशी द्वितीय का उनको संरक्षण प्राप्त था। पश्चिमी चालुक्य वंश का, पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था दोस्तों? तो पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक था पुलकेशिन द्वितीय। कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। आगे सवाल देखिए, कैसा सवाल है आपके सामने। क्या सवाल है रहा आपके सामने। महाबलीपुरम में, कहाँ पर? महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? दोस्तों महाबलीपुरम रथ में नरसिंहवर्मन प्रथम, किसका? नरसिंहवर्मन प्रथम का पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था। आगे सवाल देखते क्या सवाल है आपके सामने। सवाल है कि किस चोल शासक ने, किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एवं प्रांत बनाया था? दोस्तों राजराज प्रथम ने। किसका? राजराज प्रथम ने किया था। सवाल आगे का देखिए आपके सामने, क्या सवाल है। उत्तर मेरूर शिलालेख, कौन सा? उत्तर मेरूर शिलालेख, शिलालेख से किसके प्रशासन के संबंधित जानकारी मिलती है दोस्तों? तो वह चोल के, किसके? राजा चोल के। और आगे का सवाल देखिए आपके सामने, क्या सवाल है आपके सामने। किस चोल शासक ने, किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगई कोंडाचोलपुरम, गंगई कोंडाचोलपुरम का निर्माण किया था? तो राजेंद्र प्रथम ने। किसने? राजेंद्र वन ने। मंदिर का सबसे लंबा गलियारा कहाँ पर है? तो मंदिर का सबसे लंबा गलियारा है रामेश्वर में। कहाँ पर है? रामेश्वर मंदिर में। आगे का सवाल देखिए, क्या है। एलोरा, कौन सा सवाल है। एलोरा में ठोस शैल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किनके संरक्षण में किया गया था? तो दोस्तों वो किया गया था राष्ट्रकूट के, किसके? राष्ट्रकूट के संरक्षण में किया गया था। आगे का सवाल देखिए, क्या सवाल है आपके सामने। प्रसिद्ध, क्या? प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर है राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है। चोल राजाओं का शासन किस पर था? तो चोल राजाओं का शासन था
तमिलनाडु पर। कहाँ पर था? तमिलनाडु पर था। आगे का सवाल देखते हैं, क्या सवाल है। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? दोस्तों प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी थी उरेयू। कहाँ पर थी? यूरेयूर में। कहाँ पर थी? यूरेयूर में। द्वितीय पांड्यन साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किसमें किया गया है दोस्तों? कहाँ पर किया गया है? थलवईपुरम तांबे की प्लेटों में। किस पर? थलवईपुरम तांबे की प्लेटों में। आएगा सवाल देखते हैं, क्या सवाल है आपके सामने। पुस्तक जिसका नाम है सरित सागर, एक पुस्तक है सरित सागर, किसने लिखी थी दोस्तों? वो लिखी थी सोमदेव ने। किसने लिखी थी? सोमदेव ने लिखी थी। आएगा सवाल, विक्रामंक देव चरित के लेखक कौन थे? किसका? विक्रमांक देव चरित का लेखक कौन थे दोस्तों? वो थे कवि बिल्हण थे। कौन थे? कवि बिल्हण थे। हर्षचरित के लेखक कौन थे दोस्तों? हर्षचरित के लेखक थे बाणभट्ट थे। कौन थे? बाणभट्ट थे। आएगा सवाल देखते हैं, क्या सवाल है। एक महान रोमानी नाटक जो कादम्बरी का लेखक कौन थे दोस्तों? वो थे बाणभट्ट थे। कौन थे? बाणभट्ट थे। और 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था दोस्तों? वो बनवाया था तेजपाल ने। किसने बनवाया था? तेजपाल ने बनवाया था। आगे देखिए सवाल क्या है। खजुराहो का जो मंदिर है, वो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने किया था दोस्तों? वो किया था चंदेल राजपूत ने। किसने किया था? चंदेल राजपूत ने किया था। मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित है दोस्तों? तो मिहिर भोज राजपूत जो है, वो जो प्रतिहार है, कौन है? जो प्रतिहार राजपूत है, उस कुल से संबंधित है। आएगा सवाल देखिए, क्या सवाल है आपके सामने। देखिए क्या है ये रहा सवाल। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था दोस्तों? तो प्रतिहार वंश का महानतम राजा था भोज यानी कि मिहिर भोज। कौन था? भोज राजा यानी कि मिहिर सेन भोज था। और हैंशोंग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? कौन? हैंशोंग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो हर्षवर्धन राजा था, उनके शासनकाल में भारत आया था दोस्तों। तो इधर हम 50 जो प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न की वीडियो को इधर हम खत्म करते हैं। तो अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करना है, जो भी आपके कमेंट है वो कमेंट करना है, और आपके दोस्तों में वीडियो शेयर कर देना है। और लास्ट में आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यानी कि वर्थ नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारे इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहें। जय हिंद, जय भारत। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।